वो टाइम आ गया है जिसका आप कब से वेट कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, यूनिवर्स और महादेव उनको क्या मैसेज दे रहे हैं, तो वो टाइम अब वो आपका सस्पेंस अब ख़त्म होने वाला है। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या कार्ड आया है। पाइल नंबर 1 वालों के लिए यूनिवर्स जो है उनको ये मैसेज दे रहा है कि आप जो है अपनी लाइफ में ऐसा करिए कि जितना हो सके उतना प्यार बांटिए, क्योंकि प्यार बांटने से निरंतर बढ़ता जाता है। ये यूनिवर्स आपको बोल रहा है। यूनिवर्स कह रहा है आपको यूनिटी की ज़रूरत है इस समय, क्योंकि जितना ज़्यादा आप यूनिटी रखेंगे लोगों से, यूनिटी तक कैसे बढ़ेगी? यूनिटी तभी बढ़ेगी ना जब आप लोगों में प्यार बांटेंगे। अगर आप लोगों में प्यार बांटते चले जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से चीज़ें मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी होती है, तो आपने समझ लीजिए आज के दिन अगर आपने 1% प्यार बांटा है तो नेक्स्ट डे आपको वही चीज़ घूम करके यूनिवर्स आपको दे देगा, आपको 2% प्यार देगा। तो ये तो हुई प्यार वालों के लिए। सेम मैं बिजनेस वालों के लिए, जॉब वालों के लिए, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करने वालों के लिए, या किसी भी लाइफ से रिलेटेड जनरल प्रॉब्लम में जो स्टक हैं उनके लिए भी यही मैसेज दे रही हूँ। यानी यूनिवर्स यही कह रहा है कि अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए तो उसका रिजल्ट घूम करके आपके पास जरूर आने वाला है, उसका समय ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप किसी भी बिजनेस में आज काम करेंगे तो कल यूनिवर्स आपको उसका रिजल्ट डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव वे में देने वाला है। कोई नेगेटिव कार्ड नहीं आया है पाइल 1 वालों के लिए। और अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी जॉब में हैं, तो उस जॉब में जॉब को जॉब के तरीके से काम मत करिए, जॉब को अपना काम समझ के करिए। जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं ये मत सोचिए कि अगर मेरी 9 to 5 जॉब है तो मुझे बस वो जॉब करनी है और फिर चले जाना है। अगर आप ऐसा सोच के जॉब करेंगे तो आपको यूनिवर्स घुमा करके वही चीज़ उसी तरीके की एक फिक्स सैलरी दे देगा, कोई सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगा आपका। इसलिए किसी भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, किसी भी जगह जॉब कर रहे हैं, तो उसको अपना समझ के करिए। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस तो आपका है ही है, उसमें आपको बिल्कुल भी लेजी नहीं रहना है और हर चीज़ बहुत ही सोच समझ के और उसमें एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी आप एक्शन लेंगे, रिजल्ट की चिंता तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको मैसेज दे दिया है, वो आपको रिवर्स करके वो चीज़ें लौटा देंगे। चलिए अभी नेक्स्ट टाइम आता है पाइल नंबर 2 वालों के लिए यूनिवर्स ने क्या मैसेज दिया है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपका जो लविंग सेंस है, यानी आपका जो डिवोशन है, उसमें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, लॉयल्टी की ज़रूरत है। तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसको डिमॉन्स्ट्रेट करिए, प्रकट करिए उसके सामने, उसको बताइए कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। सिर्फ आपके बोल देने से, आपके बात कर लेने से कभी नहीं ये साबित होता कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, हर दिन नहीं हर वो पल चूज करना है, हर पल उस पर्सन को एहसास दिलाना है आपको कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। अब वो एहसास कैसे दिलाएंगे आपको? यानी कि आपको हर पल ऐसा सोचना है कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उसके लिए उसको बता सकूं कि मैं उससे इतना प्यार करता हूं। सेम आपके लिए जनरल प्रॉब्लम वालों के लिए मैं बोलती हूं, जो जॉब में है, बिजनेस में है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, या किसी और किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उनके लिए भी सेम चीज़ बोलती हूँ। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, डिवोशन बहुत जरूरी है, डिमॉन्स्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेंगे यानी प्रकट नहीं करेंगे चीज़ों को तो पता नहीं चलेगा। जैसे ही अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपको करना क्या है, चीज़ों को प्रैक्टिकली दिखा करके करना है। प्रैक्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ की। अगर कोई भी काम है आपके हाथ में, वो आपका जॉब का है, बिजनेस का है, घर का, या किसी टॉपिक से भी रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे तो उस काम का कोई मतलब नहीं है। उसके लिए आपको
यही काम करना है। यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहा है कि कंसिस्टेंसी हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी अगर आप रखेंगे किसी भी चीज़ में तो रिजल्ट की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि कर्म करते जाइए, आप अपने कर्मास करते जाइए, फल की इच्छा मत रखिए, क्योंकि फल आपको अपने आप यूनिवर्स दे देगा। ओके, तो अगर आप लोग के और भी कोई सवाल है तो मेरे लाइव सेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप अपने क्वेश्चंस जो है या तो ऐसा करिए कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसके लिए एक लॉन्ग वीडियो और बना दूंगी, या फिर आप लाइव आकर डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस के आंसर पूछ सकते हैं। चलिए, मैं राजकुमारी फिर मिलती हूँ एक नए महादेव के संकेत के साथ। तब तक दिल से मुस्कुराइए। हर हर महादेव।